Assalamu alaikum guys, this is Amna. You're watching the hot review straight from Turkey, from Ephesus, which is an ancient settlement outside Izmir. बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बहुत ठंड है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे काम के चक्कर में आप लोगों का रिव्यू रह जाए. This is a beautiful place. You'll be learning more about it in our upcoming travelogue. हमने ज़ैनब चिटानी के साथ यहाँ पे उनकी चिकन कारी की शूट भी की है, लॉन की शूट भी की है, एंड some gorgeous clothes, gorgeous trends. लेकिन आज हम ट्रेंड्स की और कपड़ों की बातें नहीं करेंगे, ड्रामों की बातें करेंगे. बहुत सारे ड्रामे हैं हमारे साथ इस हफ्ते. एक दो मैं नहीं देख पाई. आई होप कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं हुए, बट एज यू कैन सी वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट लोकेशन. फिर भी मैंने सब ड्रामे देखे हैं. मेरे पास बहुत सी ओपिनियंस हैं, बहुत ही सख्त ओपिनियंस भी हैं. Some things I absolutely hated and some things I absolutely loved. So let's take a very short title break and we will be joining Hassan after the break. तो आप लोग कहीं नहीं जाएं, कुछ बदलने नहीं वाला, बल्कि बहुत कुछ बेहतर होने वाला है. जी हसन, अस्सलाम वालेकुम. हसन मुझे मिस तो नहीं कर रहे ज़्यादा? मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, इसलिए भी क्योंकि आप अपना बैकग्राउंड देखें और इधर मेरा बैकग्राउंड देखें. मैं हसन आपका भी आज बदला हुआ है, कुछ आसमान नजर आ रहा है मुझे आपके पीछे. आसमान और टूट फूट आपको नजर आ रही है. मैं एक्चुअली मेरा इंसेस्ट्रल जो घर है जेलम में, वो जी इस वक्त रेनोवेशन के स्टेजेस में है. और हाँ. मैंने सोचा कि आज मैं अपने बचपन, क्योंकि आप टर्की आउटडोर्स हैं, तो मैंने कहा मैं भी आउटडोर्स जाऊं. तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं, तो मैं अपने नहीं बचपन तो की मेरे पीछे भी नीला आसमान और टूट फूट ही है. टूट फूट ही है ना. तो ये हाँ, जरा तो ये जरा 10th सेंचुरी बीसी वाली तोड़फोड़ है, आपके पीछे जरा कंटेम्पररी तोड़फोड़ है. 21st सेंचुरी वाली मेरी तोड़फोड़ है. तो मैं हाँ जी, अपने हाँ जी. एंसेस्ट्रल घर की छत के ऊपर हूँ जो इस हाँ वक्त रेनोवेट हो रहा है. बिकॉज अभी लाइट अच्छी थी, तो हाँ. मैंने कहा मैं भी बाहर बैठ के करूँ, अंदर बैठ तो के. लग ये रहा है कि हसन ठंड आप जहाँ हैं वहाँ भी अच्छा ठंडा मौसम है, लेकिन आई एम श्योर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा जहाँ हम हैं. इसलिए आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वक्त ना ज़ाया करें और इस ट्रेन को चला दें, क्योंकि मेरे आप देख रहे हैं उंगलियाँ और मेरी नाक सब कुछ लाल हो चुका है. हाँ नहीं, मैं तो इस वक्त बड़ा खुशगवार मौसम में हूँ. शाम का हाँ टाइम है जी, हाँ और जी. हल्की हल्की जी ठंड है और तो सूरज भी पड़ रहा है मेरे ऊपर. तो लंबा ना यहाँ खींचूं तो मैं, मेरे सूरज का ख्याल में. बस ना खींचे. अच्छा तो हसन कितने 6 ड्रामे हैं कि 7 ड्रामे, जरा प्लीज उनकी फहरिस्त बता दें. जी, मंडे को आता है दिल ना उम्मीद तो नहीं, मंडे को आता है दुल्हन, मंडे को हम्म. आता है प्रेम गली, 3 ड्रामे ये हो गए. मंगल को आता है औलाद और जी मंगल को आती है क़यामत की एक किस्त, तो 5 ड्रामे ये हो गए. फिर बुध को आता जी. है डंक और बुध को आता है रकीब से, तो ये 7 ड्रामे हो गए. और क़यामत की एक एक्स्ट्रा ठीक किस्त है. जो कि आती है मेरे ख्याल में बुध को. तो 7 जी. ड्रामे और 8 किस्तें. आप किस 8 ड्रामे किस्तें से आप शुरुआत किस करना से चाहेंगे? शुरू करना चाहेंगे, आप बताएं. देखिए, मैंने प्रेम गली की किस्त देखी, आपने देखी नहीं देखी? इंतजार है. मैंने प्रेम गली नहीं देखी हसन, क्योंकि मैं अब ऐसी जगह आई हुई हूँ जहाँ मुझे बहुत पिक एंड चूज करना पड़ा. आई हैड टू बी लिटिल सिलेक्टिव विद हाँ. व्हाट आई कुड वॉच एंड व्हाट आई कुडंट, बिकॉज आपको पता है वी बीन शूटिंग ऑल डे. शाम को जब तक हम वापस जाते हैं बिल्कुल मरे हुए कुत्तों की तरह हम पड़ जाते हैं. इट्स रियली कोल्ड. तो हाँ. तो तो मैंने आई हैड टू पिक एंड चूज. आई एम सॉरी, मैंने प्रेम गली नहीं तो देखा. आप प्रेम मुझे क्विक जी रिकैप मैं दे दें. मैं आपको बता, प्रेम गली में बेसिकली ये क्या हुआ है कि प्रेम गली की कहानी कुछ आगे चली? नहीं जी, वो कहानी वहीं की वहीं है. जो जोया के वालिद अच्छा. साहब हैं, प्लेड बाय जावेद शेख, वो जोया के घर हम्म. आते हैं जोया से मिलने. ना वो अपनी जुबान से कुछ इजहार करते हैं, ना जोया उनसे कुछ इजहार हम्म. करती है, बट दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के दिल का हाल बता देते हैं. और दूसरी तरफ जो हम्म. प्यारा भाई है हमारा हमजा, उसको समझ नहीं आती कि ये हम्म. दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं. तो मुझे एक सवाल सिर्फ हम्म. जहन में उठा कि जोया ने हमजा हम्म. को क्यों नहीं बता दिया हुआ कि ये उसके वालिद साहब हैं. बस ये इस एपिसोड का जोया सवाल को है. कैसे पता चला कि ये वालिद साहब हैं उसके? जोया ने वो लेटर फाइनली पढ़ लिया जो उसकी अम्मी ने उसको लिखा था. हम्म. और अच्छा. जोया के वालिद साहब को नहीं पता था कि उसने लेटर पढ़ा हुआ है, तो इसलिए वालिद साहब जोया से मुलाकात के फौरन बाद शीरी आपा के पास गए, जो कि शीरी हमारी आपा, उनकी आपा नहीं है. और उन्होंने वहां पे जाके हम्म. शीरी आपा का शुक्रिया अदा किया कि तुमने बहुत अच्छी तरबियत की है मेरी बेटी की. तो मुझे बहुत खुशी हम्म. हुई, क्योंकि मर्द जब अपनी हम्म. बीवी को ऐसे इंडिपेंडेंट या मैन एक्सप्लेन करे जी. तो मर्द जब किसी अपनी बीवी को ऐसे स्टैंड लेते देखता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही स्टैंड जब उसकी बेटी लेती है तो उसका सर फखर से बुलंद हो जाता है. सो थैंक यू वेरी मच, तुमने हम्म. बहुत अच्छी मेरी बेटी की परवरिश की, और वो तुम्हारी ही है और हम्म. तुम्हारी ही रहेगी. दूसरी तरफ दादा ने एक हम्म. प्लान हैच किया, वो अब अपनी तबीयत का ड्रामा करेंगे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और इस वजह अच्छा, से वो वापस लेके आएंगे. ताकि और ये वापस आ जाएं. जी जी अच्छा वापस अच्छा आएंगे. तो अच्छा. उन्होंने बोला है उसको कि मैं इनको बस मजा चखाऊंगा बड़ा.
सिवियर। हम्म। तो बस ये हुआ ठीक और है, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक दुल्हन है। जो है वो मैं दुल्हन हूँ। एक बात उन्होंने इसमें स्टैब्लिश की है पूछे ना, कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि आपने दुल्हन देखा कि नहीं। आपने वैसे देखा या नहीं देखा? नहीं। नहीं देखा आपने। नहीं, आप मुझे नहीं, ये दिखा मैं देती। करूंगी पॉज, स्वाइप लेफ्ट। हाँ, नहीं, दुल्हन आपका देखना में जरूरी था क्योंकि शुरू में आपने कहा था ना पहली किस्त पे कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो आपका मुझे नहीं देखना बहुत इंटरेस्ट जरूरी लगा, था मैं दुल्हन। सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि उन्होंने करना क्या है, इसका अंजाम कैसे करना है। बट अब एक ठीक चीज है। उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि अमल जो है वो इज प्रिटी श्योर एक चीज के बारे में हम्म। कि उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसका ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो निकाह के ऊपर ठीक निकाह है। नहीं हो सकता। तो ये उन्होंने, हमने भी सोचा हाँ। शुरू में, हमने भी कहा कि इसको वो कैसे आगे लेके चलेंगे कि शादी होगी जी, दोबारा नहीं होगी क्या होगा। जी। तो अमल इन हर हेड इज रियली क्लियर कि उसका निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। उसकी माँ भी कह रही है निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि अमल ने पूरी अब बात अपनी माँ को बता दी है, तो शामिर की असलियत क्यों नहीं अपनी माँ को बता सकती? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। दूसरी तरफ एनी ने अब क्या शामिर की, बाकी बाकी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं दुल्हन नहीं की? वैसे यू आर राइट, अब एनी ने या। शामिर की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो मिकाल के बारे में हम्म, सच पता करके दे। और अगर मेरी मेमोरी मेरा हम्म, साथ दे रही है तो वो ये इस तरह 3-4 बार शामिर की जिम्मेदारी लगा हम्म, चुकी है इसी तरह। तो वो इट्स गोइंग राउंड हम्म। एंड राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। हाँ, नहीं, it sounds like a lot of rubbish. I mean, really, the story isn't really बैड adding up. बैड राइटिंग, वेरी बैड राइटिंग एंड हम्म। वेरी बैड डायरेक्शन, बिकॉज इसका कोई सर है जी। ना पैर है और नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। उसको ड्रैग उन्होंने कर दिया है। इस बार हमने देखा कि एनी जो है उसकी एक और ट्रैक जो उसकी अमल की बहन का ट्रैक है, उसको हम्म। अननेसेसरीली अब बीच में लाया जा रहा है। वो कह रही है कि इसके रिश्ते नौशाबा आते हैं, का। नौशाबा का, कि इसके रिश्ते आते हैं मेरे जी। रिश्ते नहीं आते। उसने अपने वो जो बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो एक बार भागने की प्लानिंग की थी उसको फोन कर दी, एक रैंडम हम्म, कॉल कॉल करके हम्म, कहती है कि हम्म, मैं पिज्जा खा रही हूँ। तो वो कहता है अच्छा। हम्म, तो वो कहती है कि हाँ हम्म। अब मैं अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई तो देखना मैं घर का खाना नहीं बनाऊंगी, मैं खाने वाने नहीं बना सकती, और वो फोन रख और मैं देती है। सदके। अच्छा, तो अच्छा। रैंडम, और वो और बीच में इसकी माँ कहती है अमल की उसको, शामिर को, वो कहता है ना कि मैंने अमल हम्म, से शादी करनी, तो वो कहती है अमल का तो मुझे नहीं पता, उसकी शादी हुई है पहले, तो मैं तुम्हारी हम्म, नौशाबा से शादी करा दूँ। तो वो कहता है कि हम्म, मैं नौशाबा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उस नौशाबा को ये बात भी बुरी लगती है और वो अमल से पूछती है ऐसी कि तुम क्या हूर परी हो और ऐसे तुम्हारे में क्या कमाल है हम्म, कि हर लड़का मरा जा रहा है तुमसे हम्म, शादी करने के लिए। जो कि मेरा भी हम्म, सवाल है कि हम्म। अमल में क्या देखते हैं सारे मर्द दुनिया के कि वो हाँ, चाहते हैं कि वो अमल हाँ, से शादी करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू औलाद। ठीक हो गया। मुझको झुलाओ ना झूला। हो आपने गया। मुझे कहा जी, कि जी। औलाद आपने नहीं देखना और फिर आपने देखा और उसके बारे में ट्वीट की जिस वजह से मजबूरन मुझे देखना पड़ा। तो ऐसी क्या आफत मैंने आई आमना जी कि आपने अपना फैसला मैंने ये बदला? आपको मैं आपको ये बता दूं कि मैं औलाद हर हफ्ते देखूंगी। मैं हर हफ्ते देखूंगी इसलिए कि ये आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में, व्हेन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, कि ये बड़ा एक सीरियस और बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बहुत कम ड्रामे इस चीज़ पे बनते हैं कि औलाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो बड़े बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, कैसी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट। एंड इनिशियली आई वाजंट वाचिंग इट, देन आई स्टार्टेड वाचिंग इट. This episode just threw me off balance at least. मैंने देखा and I went into shock. अच्छा, हमारे ड्रामों का राइटर्स का प्रॉब्लम ये, ड्रामों का नहीं, हमारे कुछ राइटर्स का प्रॉब्लम ये है कि जब वो किसी से एजेंसी ले लेते हैं ना, हम्म। एक वीक कैरेक्टर दिखाया हुआ है तो उसमें फिर किसी किस्म की सलाहियत नहीं रहती। अब जो जलाल साहब और उनकी बेगम है जो कि पेरेंट्स हैं इस हाउस होल्ड के, उनमें इस वक्त कोई कैपेसिटी नहीं है सही डिसीजन करने की, कुछ सही करने की, कुछ स्ट्रेंथ्स की, बैकबोन, नथिंग। और उनको देख के मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ बिकॉज आई एम अ पेरेंट एज वेल। आई वुडंट लाइक टू थिंक कि एवर इन माई लाइफ आई वुड बिकम लाइक दिस, मगर चलें ठीक है, ये कैरेक्टर्स ऐसे बनाए हुए हैं। अच्छा जी, घर उन्होंने कर दिया है उसके नाम, मुस्कान के नाम, ठीक है जी। हो, मतलब है मुस्कान अब दोनों भाइयों को पता चल गया है, खुरम को भी और अदनान को भी, कि नाम हो गया है शादी के एन बीच में। हम्म। बीच में पता चला, वो बुलाते हैं बाप को, कहते हैं ये आपने ये किया है और ये वो। एंड nobody is talking to Bilal कि you stupid idiot, what have you made him do? And it's all on the parents कि आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया। and खुरम के expressions and ये वो, I'm happy to say कि at least अदनान थोड़ा सा regretful, remorseful लगता है। And I have to say for Khan Qureshi's expressions and all, the delivery was really good. But Khurram, I mean, what the hell is he? What kind of what grade of a jerk is he? कि बाप जो है वो तड़प रहा है, घर चला गया है और वो ऐसे एक्सप्रेशन बना रहा है कि ओहो आई टोल्ड यू सो।
इट जस्ट डजंट ऐड अप, दीज कैरेक्टर्स डोंट ऐड अप। और जो सबसे तकलीफदेह बात थी मेरे लिए, अच्छा अब ये एक इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल ड्रामा है जिसको देख के आप ये सोचेंगे कि जी इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि माँ बाप की और बच्चों की क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। वालिद साहब कह रहे हैं कि लो जी प्रोविडेंट फंड काका तुझे मैंने आधा दिया, तुझे मैंने आधा दिया, घर मैंने लिख दिया अपने छोटे काके के नाम, तो ये तो मेरे बच्चे बेटे जो हैं वो उनको मैंने सब अपनी जायदाद दे दी। तो जी हम आपको बता रहे हैं ये कि बेटियों का कोई हक नहीं है इनहेरिटेंस में। बेटी के सिर्फ दो हमारे फ़र्ज़ हैं कि जो हमारी बेटी जो स्टेबल नहीं है उसकी मेडिकल उसको ट्रीटमेंट मिलती रहे और दूसरी की शादी हो जाए। I mean, what kind of regressive messaging is this? What kind of regressive storytelling is this? I was shocked beyond belief. I was shocked, disappointed and also disgusted. यहाँ पे मैंने ये सोचा कि मैं ये हर हफ्ते देखूंगी और ये reinforce करूंगी कि this is the worst kind of writing, कि आप एक umbrella बनाते हैं of responsibility, responsible writing and this is what you deliver. देखिए आपने एक बहुत पहले एक बात की थी कि जब आप एक किरदार को एक कैरिकेचर बना के पेश करते हैं ना, तो फिर उसका इम्पैक्ट और उसका जो भी आप मैसेजिंग चाह रहे होते हैं, जो भी जी आपका मकसद होता है, वो फिर गेट्स लॉस्ट कम्प्लीटली। जी औलाद के साथ यही हुआ है, आपने पेरेंट्स को ना कैरेक्टर्स की जगह कैरिकेचर बना दिया। कैरिकेचर बना इस दिया तरह यार। ये जो आपने डिसीजन लिया है उनके वालिद साहब ने कि यार कि मैं अपना घर नाम कर दूं मुस्कान जी के, ठीक जी है, suicide or no suicide, he shouldn't have done that. Obviously the नो writer should have made sure कि यार कि वो इस तरह की, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर उनके जो दो बेटों का रिएक्शन है वो जस्टिफाइड था 100%। बिल्कुल बिल्कुल मेरा जस्टिफाइड नहीं था। ख्याल था अब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने उनको पेरेंट्स को इतना मजलूम दिखा रहे हैं कि अगर बच्चे सही रिएक्ट भी करते हैं तो फिर भी आपको बच्चे बुरे लग रहे हैं, और अगर एक बिल्कुल सही बात के ऊपर भी रिएक्ट कर रहे हैं फिर भी आपको बच्चे ही बुरे लग रहे हैं। आपको होता है यार कि बेचारे पेरेंट्स बेचारे पेरेंट्स बेचारे पेरेंट्स। अब जिस तरह उसके बाद जो हमने जी जी प्रोविडेंट बिल्कुल फंड के साथ जो उन्होंने किया है कि यार, और फिर उन्होंने एक महफिल लगाई। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो वालिद साहब हैं, दो किस्तें हमने ये देखा बार बार लगातार, हमने देखा कि उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने बोला खुरम को कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखूंगा, तुमने मेरा कंधा भी नहीं देना जनाजे को। हाँ जी खुरम शादी पे पहुंचा हुआ क्यों है, उसको कार्ड देने चले गए, हाँ उसको जी कार्ड का दे के आए हैं, फिर अपना प्रोविडेंट फंड उसको दे रहे हैं। तो या तो वो बात सच्ची हो सकती है जो दो किस्तों में दिखाया गया हमें राइटर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, पूरे ड्रामे की टीम की वजह से, या ये बात सच्ची हो सकती है। अच्छा न्यू दोनों लेवल चीजें ऑफ तो नहीं हो सकती स्टुपिडिटी ना। नहीं, और न्यू लेवल ऑफ स्टुपिडिटी कि खुरम जो खड़ा कहता है पहले आपने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, आज मैं आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। और I अगले mean, अगले सीन में फिर वो खड़ा हुआ है वहां पे, अगले सीन में वो मतलब फिर खड़ा हुआ है और प्रोविडेंट फंड का चेक ले लिया। तो कितनी इन दफा लोगों की कोई रिश्ते जुबान ही तोड़ेगा नहीं है वो। कैरेक्टर्स की। नो इट्स नहीं, ऑल ओवर द प्लेस, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। इन कैरेक्टर्स की कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। एज अ व्यूअर जब मैं देख रहा होता हूँ तो मुझे होता है यार कि इस कैरेक्टर ने अभी पिछले सीन में, पिछले एपिसोड में ये बात की है, और जी इस सीन में, इस एपिसोड में उसका एक्शन बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। तो जी मुझे फिर वो कैरेक्टर के साथ कनेक्ट रहता नहीं है। मैंने तो ऑनेस्टली देखना भी नहीं था, आपने ट्वीट की तो मैंने कहा मैं देखूं इसमें इतनी क्या खास बात थी। हाँ दैट्स द ओनली रीजन आई कि वॉच्ड इट। आमना जो है वो तड़प उठी देख के। हाँ, तो अब आपने देखना है, आपने रिव्यू करना है, आप 100 बिस्मिल्लाह करके देखें और रिव्यू करें। मैं शायद अब देख ही ना पाऊँ बिकॉज मेरा काफी दिल, एक तो मैं डिसअपॉइंट भी इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरह का ये ड्रामा और जिस तरह की मैसेजिंग है, हाँ शायद हाँ ये बच सके, सैल्वेज हो सके किसी नहीं पॉइंट नहीं पे, ये और नहीं बच शायद ये सकता, ये नहीं नहीं। बच सकता। अब तो सवाल ही नहीं। अच्छा अब आप हसन देख रहे हैं कि मैंने अब एक कंबल ओढ़ ली है क्योंकि मैं बाई बैठी में मेरे हाथ जम गए हैं और मुझे लग रहा है तो मेरे फिर होंठ भी जल्दी जम रहे, तो इसलिए तो आप फिर ज्यादा ना खींचे ना आप ज्यादा, लेकिन हम जल्दी से देखेंगे कयामत की औलाद। बात कर लेते हैं। औलाद मैं हर हफ्ते देखूंगी और हर हफ्ते में इसकी ईंट से ईंट बजाऊंगी अगर ये इसी तरह चलता रहा तो। अच्छा चले, मेरे आगे पीछे ईंटें बहुत हैं तो कोई कमी नहीं है। मेरे जितनी आगे ईंटें पीछे भी आपको बहुत ईंटें हैं, जितनी पत्थर हर ईंटें किस्म आपको के जी, चाहिए हो, सब ईंटें अवेलेबल है। पत्थर अब हर मुझे चीज जी। अब मुझे बताएं क़यामत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा पछताए जी क़यामत के बारे में ये है हसन कि मुझे लगा जैसे कि ये दो किस्से कुछ डेजा बू सा था जो कि हम पहले देख चुके थे। मुझे ऐसी कोई इसमें वो आउटस्टैंडिंग या अस्टाउंडिंग कोई डेवलपमेंट नहीं लगी। मेरा ख्याल था कि वो जो गिरी हैं वो आपको क़यामत की किस को देखते हुए लगी आज तक नहीं अस्टाउंडिंग डेवलपमेंट? ठीक है लेकिन इसमें कोई मतलब वो मार खा रही थी, वो उसने और खा ली थोड़ी सी, जो मेज से वो टकराई उससे उसका मिसकैरेज नहीं हुआ जो आपकी अंदर की दाई ने बोला था जी कि यानी मिसकैरेज कि होता
खुशी आपकी खुशी की ये बात है कि मैं अभी दाईज़म के पूरे कोर्स पे पूरा नहीं उतरा, तो अभी नहीं मैं दाई नहीं बना नहीं पूरी तरह। नहीं, मुझे अभी आप खुशी है इस बात की। जी अभी आप 2-4 और मिसकैरेजेस टीवी पे देखेंगे फिर आपको शायद समझ फिर आ मुझे जाए। जी, लेकिन तो वो वो कोमा में भी नहीं गई, मुझे लगा शायद कोमा में चली जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं और वो मरी भी नहीं, कोमा में भी नहीं गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी और जवाद भी जो है, मेरे कैरेक्टर्स को आप देखेंगे, जवाद है वो बड़ा स्वीट है लेकिन बड़ा टूथलेस सा है, कि वो नहीं, बता रहा है एक कि बात नहीं थी, एक दाग बात थी। उसके उसको मार पड़ी है कि नहीं ठीक हो जाएगा। एक तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी, मतलब वाह ठीक नहीं, नहीं कैसे आमना होगी? जी, एक बात थी आपने मिस जी, कर दी। जी। दूसरे एपिसोड के इख्तिताम पर जब ये दोनों हुँ, मियाँ-बीवी आ रहे होते हैं हॉस्पिटल से वापस, तो हुँ, वहाँ पे राशिद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है, एज़ अ व्यूअर मैं कह रहा हूँ, नॉट हुँ, अदरवाइज़, कि वो कहता है कि जी कि मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगा, मैं एक बात तय है, मैं कभी हुँ, तुम्हें छोड़ूँगा नहीं और तुम हुँ, खाती-पीती नहीं हो, तुम खाया करो, अपनी हुँ, सेहत का ख़्याल किया करो, ब्ला, ब्ला, हुँ, ब्ला, ब्ला, ब्ला। हुँ। और वो एकदम एक खिले हुए फूल की तरह खिल जाती है और चमक जाती है और उसका चेहरा अरे रोशन हो मैं जाता है कि वाह! ऐसे ऐसे ये ऐसे मेरे ऐसे एक हाँ कली की तरह, क्या वो कौन सा होता है कली की तरह हाँ कली की तरह। कि मेरा राशिद अभी भी मेरा ही है और वो मुझसे हाँ कितना हाँ प्यार हाँ करता है। हाँ, और तो यकदम ये क्या जो होता है। बात है ना कि हमारे ड्रामों में औरतों को मार पीट के उनके मुंडियां मरोड़ के, गुत्ते हाँ मरोड़ के, उनके मुंह हाँ, को पकड़ के कस कस के जोर कस के कस के चंडे उनकी मार के, चोटियां उनकी खींच खींच के उनके और उनके साथ पूरा सिंड्रेला ट्रीटमेंट करके, उनसे पोछे लगवा के, मालिशें हाँ करा के, उनसे घर हाँ का सारा काम करा के, उनको हाँ जलीलो ख्वार करने के बाद जब आप उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगवा देते हैं ना अपने शौहर के लिए, तो हम्म। प्लीज खुदारा ऐसा मत किया करें। ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि पिछले पूरे 2 किस्तें आपने दिखाया है कि किस तरह से अमल को उसके इन-लॉज़ टॉर्चर कर रहे हैं। अमल टॉर्चर पे कौन है? टॉर्चर, सबरा। समरा, सॉरी, सॉरी, इतनी सारी अमल है ना मैं भूल जाता हूँ। नहीं हसन अमल कि कौन है? अब समन अरे से यार अमल हो डंक गई वाली है। अमल, डंक वाली अमल। अच्छा समरा अच्छा को तो आपने इतना दिखाया उसको कि अच्छा जी समरा को जी। सुन लेना आप कि समरा को टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर हाँ पे टॉर्चर, टॉर्चर, उसको सांस लेने का टाइम नहीं दे रहे, हाँ मियाँ उसको गालियां दे रहा है, सास हम्म उसको गालियां दे रही है, ताने सब कुछ हो रहा है, हम्म बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल उसकी आंखों में वो उम्मीद की किरण और प्यार का जज्बा अपने मियाँ के लिए, ऐसा बिल्कुल। मुझे नहीं समझ में आता। आई एम नहीं रियली और ऐसे सॉरी। नहीं, आप ही ने कहा था कि एक दफा निकाह हो जाता है तो औरत जो है वो मर्द की हो जाती है। देखें, मुझे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हम रकीब से मैं हर हफ्ते बात करते हैं, हम दोबारा बात करेंगे जब हम रकीब से की जी बात करेंगे। जी जी एक जी तरीका होता है इन चीज़ों जी को एक्सप्रेस करने का, एक तरीका होता है इन चीज़ों को प्रेज़ेंट करने का। इतना खुला-डुला सिस्टम नहीं होता कि एक बीवी को एक तरफ एक सीन में आप उसको मार कुचेड़ के दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हाँ एकदम वो कह रही है कि और फिर हुआ क्या, उसी कन्वर्सेशन के फौरन बाद आपने देखा परी की कॉल आई है राशिद को और राशिद जो है वो चेंज हो गया है और वो एकदम फिर से अफसुर्दा होगी नहीं वो जो यही उसने उन्होंने छोड़ी है टाइम परी। लैप्स दिखाया है कि कुछ महीने गुजर गए हैं, परी जो है वो जब से उसने वो पैसे लिए हैं राशिद से, उसको उसने झंडी करा दी है, राशिद ने भी नहीं उसको अप्रोच किया। और दिखाने की उन्होंने कोशिश ये की है कि जब परी सीन से निकल गई है तो राशिद जो है वो इंसान बनना शुरू हो गया है, और जैसे ही वो वापस आती है राशिद जो है ही गोज बैक टू हिज ओल्ड वेज। तो मतलब जी। है कि वो भी मुझे नज़र यही लग रहा था कि राशिद बेसिकली बुरा आदमी नहीं है, औरत ने उसको करप्ट किया है, मतलब औरत ने है उसको कि करा। औरत ने उसको करप्ट किया है। तो ये जी, सारा ट्रैक जो बिल्कुल। था ना मुझे थोड़ा टायरसम लगा वैसे, टू बी ऑनेस्ट, एंड जी। दिस इज नॉट मी टॉकिंग लाइक अ फेमिनिस्ट, इट्स एज अ व्यूअर इट वाज अ बिट No, टायरसम। even if you're talking like a feminist, there's nothing wrong with it. नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ में फेमिनिज्म ना ले ले आए करें, मैं नहीं ला रही, लेकिन अरे देखने में ज़रा टायरसम लगा कि यार एक ठीक है, ये समझ आती है कि एक औरत जो है, और ऐसी औरतें होती हैं जो मार खा के भी उनको ज़रा सी होप नज़र आती है, वो कहती है घर बचाओ, अपनी रिलेशनशिप बचाओ, अगर ये बंदा बेहतर हो रहा है तो चलो गिव हिम अनदर चांस। बट मैं ब्रीफली आमना ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा एक छोटी सी बात कहने के लिए, फेमिनिज्म और ये जो हम सारी बात करते हैं, मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ मेरे और आमना के लिए, एंड आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ आमना बिकॉज आई नो व्हाट शी थिंक्स एंड हाउ व्हाट हर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म इज। हम जब फेमिनिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि मर्दों और औरतों के जो हकूक हैं वो बराबरी के उनको मिलने चाहिए, बस so that इसमें is कोई what it बात is, नहीं है। that is exactly दिस इज व्हाट इट इज। तो ये this इसमें is कोई not मेरे ख्याल में anti खराबी, men, it's not anti हाँ, men ये or कोई ये बात नहीं है नहीं। कि मर्दों को सांसें छीन लो उनसे उनकी, बट खवातीन और मर्दों के जो हकूक हैं वो बराबरी के जी हैं यार, आप जी दोनों को एट द एंड ऑफ द डे इंसान समझें। और उसकी डिपिक्शन हमारी स्क्रीन के ऊपर, फसी बारी खान का मैंने इंटरव्यू किया, आमना शायद आपने नहीं देखा, उन्होंने जी बड़ी खूबसूरत यही मैंने बात की। देखा जी। उन्होंने कहा यार कि हम एज अ सोसाइटी एंड इवन राइटर्स व्हेन दे राइटिंग फीमेल कैरेक्टर्स, वो एक बात भूल जाते हैं कि ये इंसान है, हम्म। बस इंसान समझो एक औरत को, और कोई नहीं। अगर आप मर्द को इंसान समझो तो औरत को भी इंसान समझो, अब और मतलब जिस तरह राशिद ने जितना टॉर्चर दिया है समरा के कैरेक्टर को, तो राशिद को थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए ना इस चीज की, कि उसने उस औरत को मिलेगी कितना ना टॉर्चर। आखिरी, हाँ। किसके आखिरी सीन में। ना करे, बड़ी ठंड है, ना करे।
एनीवे ठीक है, दफा करें ठीक आगे, है। लेट्स मूव ऑन टू रकीब से। हाँ जी, हाँ मैं जी, आमना आज रकीब से की एपिसोड देख रहा था और जी। मैं एक बात पे हक्का बक्का मैंने रह गया। मैंने कहा यार ये जितने कैरेक्टर्स और जितनी ये स्टोरी लाइन है इसमें कुछ नया नहीं है। हुँ, हमने डोमेस्टिक वायलेंस बेशुमार बार टीवी के ऊपर देखा, हमने हुँ, बेशुमार बार देखा कि एक औरत अ, ऐसे मर्द के साथ रहना चाहती है, कट टू ये क़यामत की जो हम बात कर रहे थे, जो उसको मारता था, उसको जी, टॉर्चर करता था, जी, ज़ुदुकोप करता था, उसके साथ वो रहने के लिए तैयार है, उसे तलाक नहीं लेगी वो। जी, बिल्कुल। लेकिन आप ट्रीटमेंट देखें रकीब से का, ऐसा ऐसा लगता है कि हमने ऐसा कोई ड्रामा कभी पहले देखा ही नहीं। जी, आप किसी भी एक मोमेंट के लिए जो ज़ुल्म कर रहा है, उसके हुँ, साथ आपकी कोई भी एफिनिटी नहीं डेवलप होगी, कोई आपका सॉफ्ट स्पॉट नहीं डेवलप होगा, कोई हुँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस को ग्लैमराइज किया जा रहा है, हुँ, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि एक औरत है जो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना टॉर्चर सहने के बाद हुँ, बगैर किसी वजह के उसके साथ रहने के लिए तैयार है। हुँ, यू हुँ, नो व्हाट आई हुँ, मीन? उन्होंने बिल्कुल। पूरा ग्राउंड वर्क ले किया। पिछली बार जो हमने कॉन्वर्सेशन देखी थी हाजरा की और सकीना की गांव में, जी, यू जी, कैन इमीडिएटली रिलेट टू इट इन दिस एपिसोड व्हेन शी सेज कि मैंने तलाक नहीं लेनी। बिकॉज़ हुँ, वो ग्राउंड वर्क ले कर दिया उन्होंने पिछले एपिसोड में, जो उसकी पूरी बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन कि यार के तलाक जो ले लेती हैं उनको बुरा समझा जाता है और उनकी जो है वो जो मर्द तलाक दे दें उनसे उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। हुँ, ऑब्वियसली शी नोज़ कि वो जो उसका मियाँ है वो आके उसको छोड़ेगा नहीं फिर, हुँ, हुँ। और उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। सिर्फ़ मुझे एतराज़ सिर्फ़ इसमें ये है कि जो रफ़ीक अली का कैरेक्टर दिखाया है ना, जितना खौफ़नाक और जितना उसको बताया गया था या जो किस्से हमने सुने थे अमीरा के मुँह से या इवन सकीना के तरफ से कि जी रफ़ीक अली छोड़ेगा नहीं और उसका पूरा गाँव डरता है, वो इतना डरावना मुझे लगा नहीं। मुझे मैं सिर्फ़ बताऊँ रफ़ीक आपको से क्यों? मैंने जी, सोचा, हमने जो भी अभी तक रफ़ीक अली के बारे में किस्से कहानियाँ सुनी है, वो अमीरा के मुँह से सुने हैं, राइट? और तो कोई तरीका नहीं था ना। जी, अमीरा और जी, जी, सकीना ने ही हमें ये जी, बताया। तो रफ़ीक अली बेसिकली एक जी, फट्टू इंसान है। ये भी हमें अब पता चल गया, बिकॉज़ अमीरा ने जी, बार-बार आके अपनी जी। माँ को भी और इंशा को भी और सब लोगों को आके बताया कि रफ़ीक अली मकसूद साहब से डर गया, और हमें भी यही लगा। मैं हुँ, यही सोच रहा था कि वो ट्रेन में जब बैठे हुए थे मकसूद साहब, तो रफ़ीक अली ने मकसूद साहब को क्यों आने दिया? देयर इज़ नो अदर लॉजिकल हुँ। एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड द फैक्ट कि वो जो है वो डर या गया मकसूद साहब से, और क्यों? डर गया मकसूद साहब से। हाँ, हाँ। अच्छा मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें मैंने थोड़ा-सा इन द पासिंग ये सीन मुझे लगता है मुझसे स्किप हो गया। स्किप नहीं हुआ मगर मुझे समझ नहीं आया बहुत अच्छी तरह कि व्हाई डिड मकसूद साहब गो टू जेल? मकसूद साहब वेंट टू जेल, ये तो ये मैं सदके जाऊँ आपके, जो कहानी असल कहानी है वो तो आपने मिस ही कर दी है फिर। हाँ, मकसूद साहब वेंट टू हाँ, जेल हाँ, बिकॉज़ हाँ। मकसूद साहब का एक छोटा भाई था मंसूर, मंसूर अली। तो ठीक है। हुआ ये था कि मकसूद साहब ने उनके अपेरेंटली वो डॉक्टर बनने जा रहे थे और उनका एक फाइनल एग्जाम रह गया था, 5 दिन रह गए थे उस एग्जाम होने में। तो हुँ, इन्होंने हुँ, ये हुँ, किया, मकसूद साहब ने और सकीना ने ये डिसाइड किया शायद कि ये लोग भाग जाएँगे वहाँ से, गाँव से, और कहीं और जाके शादी कर लेंगे। हुँ। तो मकसूद साहब ने ठीक सकीना है। को ये बोला कि मैं फलाने टाइम पे XYZ टाइम पे तुम्हारा स्टेशन पे इंतज़ार करूँगा, तुम आ जाना। और मकसूद भाई ने अपने हुँ, छोटे भाई को हुँ, भेजा मंसूर को लेने सकीना को, ठीक है जी? तो मंसूर जब सकीना हुँ। को लेके आ रहा था, तो सकीना के भाई ने हुँ, मंसूर और सकीना का रास्ता रोका और देख लिया। मंसूर को मार दिया। ही राइट, किल्ड मंसूर। राइट। मकसूद समझ मकसूद के। समझ के नहीं, मंसूर को उसने वैसे ही मार दिया कि ये भगा के उसको उसने मारा ना उसको एग्ज़ैक्टली उसको यही लगा ना कि ये भगा के लेके नहीं, जा नहीं, रहा है। सबको पता था कि ये तो लेजेंड है कि सारी दुनिया को पता है कि अच्छा। मकसूद साहब था, बट उसने फिर भी उसके भाई हाँ, को हाँ, मार हाँ, दिया। हाँ। तो अच्छा मार सकीना ने दिया। उस ओके। वक़्त अपनी माँ के प्रेशर में आके अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए उसके कत्ल का जो इल्ज़ाम था वो मकसूद साहब पे लगा दिया। इतनी बड़ी ये डेवलपमेंट आपने मिस कर दी। सो शी ओह! एक्चुअली नहीं मुझे एक्चुअली मैं जब देख रही थी मेरे पीछे शोर काफ़ी था तो मुझे वो डायलॉग नहीं समझ आए बट आई न्यू दैट इट सो वाज़ समथिंग व्हाट हैज़ इम्पोर्टेंट वाज़ हैपेंड हैपनिंग। इज़ दैट मकसूद साहब लॉस्ट हिज़ यंगर ब्रदर। उसके ऊपर से उस भाई हुँ। को मारने का इल्जाम भी सकीना ने मकसूद साहब पे लगा दिया, जिस वजह से मकसूद साहब 2 साल जेल में भी रहे, और फिर सकीना ने किसी और के साथ शादी कर ली, और फिर भी मकसूद साहब उससे इतना प्यार ओह! करते हैं। ये है असल कहानी जी। हैं, तो इसकी क्या ये वजह तो हम है? मकसूद साहब ही बता सकते हैं। लेकिन आप देखें उसमें एक हुँ। सीन, वो आपने सीन, हाँ। आवाज नहीं आई होगी लेकिन आपने सीन देखा होगा कि हदीका जी को उन्होंने 20 साल छोटा दिखाना था, तो उनका चेहरा उन्होंने ढांपा हुआ था, सिर्फ हदीका जी हुँ, की आंखें विजिबल थी, हुँ। और उस आँखें, आंखों से बहुत सुरमे आय वाली हाय, उस आँखें, हाँ। आंखों से हदीका जी 20 साल जवान लग रही थी। आप देखें क्या कमाल है हदीका जी, हाँ, 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 ब्यूटीफुल। हाँ। तो एक इट वाज़ वेरी तो ये वेल शॉट। हमें जो देखें, एक चीज जो हमें अब जो इस्टेब्लिश हुई है इस एपिसोड में,
कि मकसूद साहब वापस आए और मकसूद साहब ने बोला है सकीना को कि भाई तुम लोगी उससे अब खुला, तुम उसको, मैंने प्यार से समझाया कि वो तुम्हें तलाक दे दे, लेकिन वो नहीं माना। उस पॉइंट पे हाजरा के रिएक्शन और सकीना दोनों के रिएक्शन देखने वाले थे, बिकॉज नाउ बहुत दिस इज जबरदस्त द फर्स्ट टाइम दैट जी हाजरा के दिल में ये बात आके लगी है टक करके कि भाई ओके ये अब जी जो है ये ज्यादा हो रहा है, बिकॉज अभी तक हम देख रहे हैं हाजा हर चीज में सपोर्ट कर रही है, प्यार कर रही है, इजहार भी कर रही है, कह रही है कि ट्रस्ट है। मगर अब वो कह रहा है कि तलाक लो, वो कह रही है नहीं लेनी मैंने, तो और वो उसको इंसिस्ट कर रहा है, तो वो उसको अब इनसिक्योरिटी की पहली पहली झलक, जो हमें नजर आई है। इवन दो उसके बाद और अगले एपिसोड के प्रोमो में हाजरा ये बात कहती है कि अब इंशा को कि तुम नहीं भरोसा करती, मुझे मुझे मंसूर भरोसा है मकसूद साहब पे, और मकसूद साहब भी कहते हैं, मकसूद साहब भी इंशा को यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ को मेरे ऊपर भरोसा है। बट वो इनसिक्योरिटी की एक झलक, एंड कुडोज एंड क्रेडिट टू सानिया सईद जी जिन्होंने वो खूबसूरती के साथ उस एक मोमेंट में वो ब्रीफ इमोशन हमें दिखा दिया कि हाजरा के दिल में इतना भी प्यार नहीं है सकीना और मकसूद साहब के रोमांस के लिए, शी डज फील इनसिक्योर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नहीं मुझे वही बात है, पीछे शोर था लेकिन इतने डायलॉग्स नहीं समझ आए, बट आई कुड सी द एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, एंड दैट सीन वाज वेरी क्लियर, जिसमें हाजरा की जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की झलक हमें नजर आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जो हमारी है अमीरा रानी का जो अफेक्शन है टुवर्ड्स मकसूद साहब, क्या ये मकसूद साहब जी, ये मैं आपको पूछना चाह रही थी कि इसकी नौयत क्या है, आप ज्यादा क्या ये प्लेटोनिक है, क्या ये माँ के लग नहीं रही, हसन लग नहीं रही इस एपिसोड में मैं इस एपिसोड में मैं भी ये बोलूंगा कि लग नहीं रहा। हो सकता है कि ये कहानी ऐसा कोई मोड़ ले जहाँ पे अमीरा, बिकॉज वो कहती भी है ना अमीरा को, उसको मकसूद साहब को, वो कहते हैं कि इंशा तुमसे क्यों हर वक्त लड़ती झड़ती, तो वो कहती है कि क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं इंशा से ज्यादा और मैं आपको पसंद करती हूँ। वो आगे से कहते हैं तुम्हें किसने कहा। आई थिंक वो फ्लर्ट कर रही है, मुझे ऐसा लगा इस एपिसोड में मकसूद साहब कर रही है, लेकिन मुझे हाँ अजीब सा लग रहा है। अगर वो कर रही है तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही मयार से गिरी हुई खातून है, इसलिए कि अपनी माँ के प्रेमी के साथ फ्लर्ट करना समझ नहीं आ रही ना बात। बट हमें नहीं पता कि वो हार्मलेस या तो फ्लर्टिंग है या माँ का क्योंकि इतना उसके साथ एक इंसान के साथ इश्क रहा है तो इस वजह से डोंट फ्लर्ट विद क्यूरोसिटी है, क्या है हार्मलेस कुछ नहीं। नहीं मेरे ख्याल में आमना ये वो वाला नहीं है। सर नहीं सर, मेरी गल सुनो। इस सर्कमस्टांसेस में harmless flirting with your mother's ex-lover is just not, I mean, can't be quantified. I'm sorry. तो ये अगर वो फ्लर्ट कर रही है जो कि लग रहा है उसकी आंखों से, तो ये बड़ी मायूब बात है और हमें आगे जाके पता चलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और अगर वो नहीं कर रही, जी आप अगर वो नहीं फ्लर्ट कर रही तो फिर वो परफॉर्मेंस में बहुत मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तो वो फ्लर्ट कर रही है तो मुझे मायूब नहीं लग रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुझे एज अ व्यू जब मैं देख रहा था तो मुझे वो सीन मायूब नहीं लगा, मुझे लगा कि देयर इज मोर टू इट एंड आई मस्ट वेट टिल द स्टोरी अनफोल्ड्स और अनरेवल्स दैट आई फाइंड आउट व्हाई शी इज बिहेविंग द वे दैट शी इज। मुझे ये आई डोंट नो, इंडियन फिल्म लम्हे तो नहीं चल रही ना कि वो जो श्रीदेवी है वो मतलब है अपनी माँ के आशिक से कर रही है मोहब्बत, तो अजीब सी बात है। लेकिन we're speculating. I don't want to take it away from the story that we're seeing and the performances and all of that, which are really enjoyable. Excellent performances all round इस एपिसोड में मुझे। और ये भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने दिखाई है कि फरियाल महमूद का जो कैरेक्टर इंशा है, वो भी जब अब्दुल से बात कर रही होती है तो वो हसरत से अपने अब मकसूद साहब की और सकीना की लव स्टोरी का हसरत भी देती है कि यार ऐसी मोहब्बत भी होती है, you know। और मैंने ये कहना चाहूंगा हमजा सुहेल ने अच्छी एक्टिंग किया है अब्दुल में, इस बार देख रहा था उनके सीन। तो ये सारे कैरेक्टर्स बड़े खूबसूरती के साथ जेल टुगेदर कर रहे हैं और बड़ा अच्छी ड्रामा इसीलिए इतना इम्पैक्टफुल आ रहा है। एक तो बेगुल की राइटिंग, काशिफ निसार साहब की डायरेक्शन एंड इन सब लोगों की एक्टिंग, ऑब्वियसली इट ऑल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखने को एट इट्स कोर ये स्टोरी कोई अनहोनी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, बट इट्स ऑल इन द वे दैट इट हैज बीन रिटन एंड देन इट हैज बीन portrayed, projected by Kashif Nisar and then performed by all these actors. So well done, really enjoyable drama, बहुत जबरदस्त ड्रामा। जो नहीं देख रहा प्लीज देखें, हमारी हर हफ्ते आपको रिकमेंडेशन होती है कि आप रकीब से जरूर देखें। हाँ ठीक है जी, मूविंग ऑन टू दिल ना उम्मीद तो नहीं। बिल्कुल। आओ नींदों से यारी कर ले। अच्छा डंक पे नहीं आप पहले आना चाहेंगे? डंक पे बाद में आएंगे, आखिरी। Okay, all right. आपको दिल ना उम्मीद तो नहीं की कैसी लगी? Once again heartbreaking episode. Heartbreaking. मैं कहती हूँ कि this episode I would say belong to a Jamshed.
एंड बी ऑफ कोर्स यमुना. पहले जमशेद की बात करूंगी बिकॉज उस बच्चे ने इतनी अच्छी अदाकारी की है कि मेरा जो दिल था ना वो हर एपिसोड में मैं दिल नाउमीद को दे देती हूँ, फिर वापस आ जाता है दिल, फिर अगले एपिसोड में मैं दिल दे देती हूँ. आई मीन जो पूरा दिखाया हुआ है किस तरीके से वो भागता है, इट्स जस्ट लाइक अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स कि जो हमने पहले कहा था कि यार ये जो रखी ने बैठ के बता दिया ना कि अब्बा ने पैसे मांगे हैं और घर में बड़े नोट हैं, तो ये तो फीका चोरी करेगा, और फीका वही करता है, वो चोरी करके वो पैसे आता है. एक और चीज फिर में वहां पे जमशेद को छोटा सा मुझे जो लगा कि वहां पे फ्लॉ था, वो एडिटिंग का कह लें या कह लें, क्योंकि वो सीन गुजरने के बाद जब रखी इन सबको बता देती है जमशेद को कि पैसे रखे हैं, उस सीन के बाद एक्चुअली हमने देखा है कि उसकी माँ पैसे देख रही होती है और फिर वो उसकी दादी उसको कहती है, वो उसका बाप उसको कहता है कि ये जाके उधर पेटी में रख दो पैसे और सामने रखना, मुझे कल चाहिए. तो पैसे एक्चुअली रखी के वो सीन बताने के बाद आए हैं इनके घर में, ये मुझे थोड़ा सा लगा. आपने नोटिस नहीं, किया? मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं ऐसा लगा. मुझे ऐसा फिर लगा उसके कि बाद पैसे रखी तो वो आती है ना बाप. बाहर से, और रखी आती है बाहर हाँ, से नहीं उस नहीं वक्त उससे मिलके, जमशेद से मिलके, उस वक्त वो वाला सीन नहीं है, वो सीन हाँ हमने पिछले एपिसोड में देखा था. हाँ एग्जैक्टली. और जमशेद से वो बाप पैसे तो ले आया, लेकिन माँ ने अब देखे हैं दिए, उसने गिनवाए अब हैं, वो मुझे ऐसी नहीं और लगी चीज. पिछले केस में उसने कहा वो था कि मुझे पेटी में रख दिए, जाके देख लो, आओ मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, अच्छा सामने वाली अच्छा पेटी में अच्छा रखे हुए. अच्छा. तो पेटी में तो ओके अब रखे ओके हैं, ओके. रखी के अब आने के बाद. ठीक है छोटी सी ठीक है एक ठीक है बहुत ही माइन्यूट सी बात है, लेकिन इतनी ठीक कोई है बड़ी बात नहीं है. ठीक है. बट वो मैंने एनीवे इसमें हमें हमें रखी का और जमशेद का भी थोड़ा सा रिलेशनशिप का इंटरेस्ट लगा कि वो कहता है मुझसे शादी कर लो, तो वो कहता है मैं नहीं करूँगा, तो वो भी हमें लगा जैसे दैट्स अ थ्रेड टू अ फ्यूचर रिलेशनशिप, थोड़ा सा एक बंधे एक डोर से टाइप एक डोर हमें मिली है इनके लिए. लेकिन ये है कि फीका पैसे चुरा लेता है और जमशेद जो है वो उनकी आड़ में आके, बुरी सोबत हो तो यही होता है, वो चला जाता है लाहौर. वहाँ जाके और चोरों को पड़ जाते हैं मोर, फीके की जेब कट जाती है. एंड ऑल दीज आर थिंग्स दैट हसन वी हियर एंड वी रीड अबाउट ऑल डे. इट्स नॉट कि ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ें हैं, मगर इतनी खूबसूरती से बुनी गई हैं कि हर आपको होता है ओ नो इसकी जेब ना कट जाए, ओ नो ये भाग ना जाए, ओ नो ये छोड़ ना जाए इसे, यही होता है. और फिर जब वो कैरेक्टर दूसरा आता है, अब मैं सोच रही हूँ उसको देख के, क्या उसका नाम था, मैं आपको बताती हूँ. क्या नाम था उस बंदे का? बादशाह. हाँ हाँ हाँ. बाबा रांझा. बाबा रांझा. बाबा रांझा. बाबा रांझा का जो कैरेक्टर आता है, मैं कह रही हूँ हाय काश ये अच्छा इंसान हो, अच्छा इंसान हो. और अभी तक हमें ये पता नहीं कि बुरा इंसान है, लेकिन हमें नजर आ गया. मुझे लगता है वो भीख मंगवाता है, मुझे लगता है वो भीख मंगवाता है लड़कों से. एग्जैक्टली. ही हैज अ लिटिल रूम फुल ऑफ चिल्ड्रन, और वो रेडी भी पड़ी होती है जिसपे वो अपाहिज बच्चे या क्रिपल्ड होते हैं, उनको बिठा के भीख मंगवाना. सो ही इज नॉट अ गुड कैरेक्टर. सो बेचारा जमशेद इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. और जो उसको अपनी माँ की याद आती है कि मैंने घर जाना है, वो फसन किसी बच्चे का गुमना और अपनी माँ से दूर और घर से दूर. और अब जैसे लगता है कि वो माँ की मार कितनी छोटी थी कंपेयर टू व्हाट ही इज गोइंग टू गो थ्रू नाउ. और ज़माने की और दुनिया की हवा कितनी हार्श है और कितनी ठंडी है और कितनी क्रूअल है. तो ये माँ के पास ही होता, मार खा लेता लेकिन महफूज होता. तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी टेलिंग है, जिसको आई होप कि लोग देख रहे हैं और यही फील कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं. ये तो हो गया पूरा जमशेद का ट्रैवल. अनफॉर्चुनेटली आमना लोग नहीं देख रहे व्यूज में, देख रहा था कि उतने नहीं है जितने होने चाहिए थे. और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरी कोताही है कि मैं जमशेद और रखी दोनों जो चाइल्ड स्टार्स हैं, उनके मैं रियल नाम एक्टर्स के ढूंढ नहीं पाया, मुझे मिल नहीं पाए. अब मुझे जी जी क्लियर जी. इंडिकेशन नहीं हो सकी. तो अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई हमें एक क्लियरली बता सकता है कि इन दो एक्टर्स के नाम क्या हैं, नहीं तो हसन, मैं वापस आके पता करा लूंगी जी. I would want to give मैं पता these actors जी. a huge shout out. Both these child stars, एब्सोल्युटली. excellent performances. यार जमशेद की तो टू मैं गुड. शुरू से जी. तारीफ करता आ रहा हूँ कि उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है, बट इस एपिसोड में रखी ने हम्म. भी कोई कसर नहीं छोड़ी. दोनों बहुत नहीं, टाकरे के एक्टर्स हैं, and I hope and बहुत wish to see ज़बरदस्त. these actors, these child stars in more projects. बहुत जबरदस्त जी एक्टिंग की है बिल्कुल. दोनों को, मेरी तरफ से पपियां. बहुत खूबसूरत अच्छा, एक्टिंग. फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक था, जबकि क्या? नईम शेरवानी साहब जो जी हैं, जी नहीं जी 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 मिस्टर जी. नईम शेरवानी जो हैं, वो लेके जाते हैं अपने छोटे से टोले को प्रिंसिपल के पास. वो भी इतना इम्पोर्टेंट सीन था कि प्रिंसिपल जो है, शी इज़ नॉट अ रेबल, शी इज सेइंग ओके यू आर राइट, मैं बच्चों को बाहर नहीं खेलने दूंगी अगर आप लोगों को इतराज़ है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेग्रीगेटेड करूं तो फिर आप लोग फंड रेज करें, और मैं अलग अलग स्कूल बनाने को तैयार हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये बच्चों के लिए अच्छा होगा. तो उस शी इज़ सीन नॉट में शोन सबसे एज अ. पहले नहीं, बट उस सीन में सबसे पहले जो वो एक सेकंड के लिए उनकी आंखों में जो
नशा देखा हमने शेरवानी साहब की, ओह शिवानी साहब की, और फिर मैं उनको कहती हूँ वैसे कू कू काशिफ करके साहब की समझाया। एक्टिंग जी और नूरुल हसन साहब की एक्टिंग, जब वो कह रहे होते कि हाँ 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 ये ऐसे, लाइक ही इज कम्प्लीटली लाइक, आई मीन सच अ गुड परफॉर्मेंस, इट वाज सो pleasurable to watch those two men. You know, जो उनका आंखों का चल रहा था और जेस्चर्स का चल रहा था कि एक तरफ तो नईम साहब फिसल जाते हैं प्रिंसिपल को देख के, फिर उनको याद आता है वो किस मकसद से आए हैं, यू नो, even the इट वाज principal, सो वेल even the डन। actor who's playing the principal, I think उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त जी परफॉर्मेंस दी है। बहुत ज़बरदस्त जी। सो जो गुमराही और जो बातें हो रही है ना बेराह रवी की और गुमराही की, अब यही है ना जो मर्द जो हैं वो इम्पोज कर देते हैं औरतों पे और बच्चियों पे, और असल में वो क्या है नईम शेरवानी, ही इज़ अ परवर्ट, बेसिकली ही इज़ अ पर्व, एंड अच्छा, अब सो आप सो मिलियन वेल मेड, डॉलर सो सवाल का वेल मेड। जवाब दें। यस, ये जो हमारी लड़की है यमुना का कैरेक्टर, क्या नाम है उसका, समरा, सुंबुल सुंबुल सुम्बुल, ये सुम्बुल गई जी, कहाँ थी रात को जो इसको मार पड़ी है? ये वाकई में कब्रिस्तान जा रही सुंबुल थी या मेरा ये ख्याल है भागने की सुंबुल कोशिश कर रही थी? भागने, ये भागने की कोशिश कर रही थी, ये भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिसने रमशा का हशर देखा और उसके बाद देखा कि कैसे उस रैया बेगम ने 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया जी ले लिया है पाशा से, पाशा के पीए से, कि ताकि बात ना निकले, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी ही मस्ट बी वीआईपी फिगर, तो उनको यही था कि रेपुटेशन उनकी ख़राब नहीं हो, 1 करोड़ लेके ताकि ये चुप हो जाएं। बट जो सवेरा बताती है, जो उसकी हशर था कि you know there were cigarette burns on her बाइट body, there were मार्क्स, बाइट bruises, मार्क्स। there were bite marks जी, so obviously she died a very gruesome death। और फिर No, जब वो and she आती है तो committed जो suicide इकराम, actually. She fell from the, she she jumped she from the first she floor. fell and she jumped from the first floor, She और didn't फिर commit लेकिन जो suicide, she jumped from the first floor और फिर उसको she दोबारा jumped मारा जी, उन्होंने। और फिर इकराम ने उसको मारा अपने बेल्ट्स के साथ कि वो मारी गई। जिस किस्म की हॉरिफिक किस्म की डेथ उसकी दिखाते हैं, वो सुंबुल ये सोच के भागी है कि मैं आई वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस, But then और why शायद does she say, कब्रिस्तान भी गई but हो, why does she say शायद कि गई मैं हो, commit? शायद गई हो, शायद गई हो, शायद भाग के वो पहले वहाँ गई हो, बिकॉज उसको एक कंफर्ट लेवल है ना डोंकी के साथ, उसका बचपन का टमाटो दोस्त था, तो शायद कंफर्ट लेवल वो वहाँ गई हो। बट जब वो निकल रही होती है, आई हैव टू से अदनान शाह टीपू का जो एक्सप्रेशन था कि Beautiful. आंखें खोल के वो एक साइड पे देखता है और उसके बाद भी सी him dragging her into the house, you see that power of suggestion was enough. They didn't have to show him beating her up True. or slapping Absolutely. her or pulling her hair, just pulling her in, and that power of suggestion was so good कि it was enough कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब इसका हशर क्या करेगा। और फिर ऑफ कोर्स जो वो बेगम साहब डिस्कशन करती हैं कि तू तो पल गया है, जानवर बन गया है, कितना मार गया, आज से तू नहीं मारेगा, and I'm he was very, like so you I'm also, very, I'm yeah, very intrigued by Umair Rana's character as well. I really want to understand कि Umair Rana का जो character है, नाम मुझे भूल गया है, कि वो कैसे जुल्फी। figure, जुल्फी जो No, है वो, he's not a good guy. He's not a good guy because एक सीन में सुंबुल कहती है ना कि आज पाशा है तो कल को जुल्फी है, वो भी तो पागल है। तो he's also, they all got their little दूसरा जब quirks, you know, उसको मार quirkings. पड़ी They've होती all है, got their kinks. हाँ, जब उसको हाँ, मार पड़ी होती है, सुरैया बेगम बता रही होती है, जुल्फी डजंट बैट एन आई, क्या वो नहीं कहता no, कि he मैं doesn't. बचाऊं या कुछ, नहीं, वो कहता ओके खुदा हाफिज जाता he's a sophisticated pervert. Let's put it this way. But he's you know, but he's got kinks in his armor as well, and he's just as creepy as the rest of them. ठीक है। तो नहीं, but yeah, he's not the performances. knight in shining armor No, for, no, 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 no. But Hassan, this was such brilliant storytelling, such good storytelling कि वाकई मजा आ जाता है देख के एपिसोड को। excellent. I agree with you जी 100%. दोबारा मैं कहना चाहूंगा जो दिल ना उम्मीद तो नहीं देख रहे, वो भी जरूर देखें क्योंकि जबरदस्त ड्रामा है और उसको भी आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। Anyway, finally moving on to Dunk. के मर आमना, जावा जी, and when आमना you पिछले talk हफ्ते about मैंने कहा कि great storytelling and you come to not so great storytelling, really I actually enjoyed this episode of बताएं Dunk. आपने क्या I enjoy thought it किया? was very I good. did not, I did मैं not. आपको बताऊं, मैं एक्चुअली ये वाली किस्त एक्सपेक्ट कर रहा था डंक से पिछले हफ्ते, और जो मैंने पिछले हफ्ते बोला, बहुत लोगों ने बोला कि हमने यसरा का ब्रेकडाउन पहले नहीं देखा। यसरा का एक ब्रेकडाउन उसके मरने, उनके प्रोफेसर हुमायूं के मरने के बाद नहीं, बट एक ब्रेकडाउन हमने तब देखा था जब व्हेन शी फाइंड्स आउट, वो जो बच्चे के साथ स्कूल में पूरा सीन होता है और बच्चे के साथ किस तरह से द चाइल्ड इज लाइक यू नो बीइंग आउटकास्ट, इज ऑलमोस्ट बिकम एन आउटकास्ट इन द स्कूल, और फिर वो आती है और फिर प्रोफेसर हुमायूं के सामने वो जिस तरह से ब्रेकडाउन करती है, उस ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा था, वो एक हमने देखा था। बट एनीवे, इस एपिसोड में जो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत बात लगी वो लगी बिलाल की। हमेशा तारीफ करता हूँ बिलाल की और सना की परफॉर्मेंस। आप देख ले आमना, पिछले 2 एपिसोड्स में सना ने एक डायलॉग नहीं बोला, she's got no dialogue, but yet her screen presence is so strong. Totally. बिलाल
very few dialogues, Hmm. very few ना होने के बराबर, Hmm. but the expressions that both these characters are carrying and अपने expressions के through ये story move forward, Hmm. progress करा के लेके जा रहे हैं, Hmm. ये बात मुझे बहुत interesting जी. लगती है। और इस episode में जो मैं wait कर रहा था कि होगा क्या, Hmm. अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, तो उसने रिएक्ट करके दे दिया। हैदर ने बोला कि मैंने शादी नहीं करनी इस लड़की के साथ, और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ। मैं हैदर की जगह, ये नहीं कि हर इंसान ऑब्वियसली अलग होता है, बट अगर मैं हैदर की जगह होता तो मैं पहले कन्फ्रंट करता अमल को और फिर बाकी फैसले करता। Hmm. बट हैदर इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट पर्सन। Hmm. एक राइटर ने एक अलग कैरेक्टर लिखा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट हैदर का अमल को कन्फ्रंट ना करना वो अभी भी मेरे से हजम नहीं हो रहा। उस पे Hmm. अगर आप थोड़ी सी कुछ नहीं रोशनी नहीं, डालना चाहें तो। मुझे नहीं ऑड लग रही बात कि वो नहीं उसको कन्फ्रंट करना चाह रहा, बिकॉज ही इज जस्ट थ्रोन ऑफ बैलेंस। मैंने लास्ट वीक भी यही कहा था कि उसको समझ ही नहीं आई कि ये अमल वही लड़की है जिसको बचपन से उसने प्यार किया है। आई नहीं, मीन, बट अब तो आमना उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि वो अमल से शादी से उसने इनकार मगर वो कर दिया, फैसला ले तो और लिया एक है। तरफ वो अमल को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो अमल की सच्चाई सबको बता देता, बट उसने नहीं बताया। उसने हाथ जोड़ लिए अपने चाचू के सामने भी, और उसने ये I खुल don't के, think he's मैं सोच रहा था protecting, कि and I don't think he's doing it out of protection. I think he's coming to terms with it. और वो इसीलिए अगर ये no, शायद why else won't he? No, why else won't he tell the truth to everybody in the family? I think he's doing it to protect Amal. Why else won't he I tell mean, it? yeah, because बचपन का प्यार है, एक certain level पे protection भी हो सकती है, but I personally feel he's coming to terms with the information कि ये हुआ है यार, यही वही औरत है जिसके साथ बचपन से मैंने प्यार किया, मेरी मंगनी हुई थी, मैंने कहा था, कसमें खाई थी कि मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, and right now I can't even look her in the eye and talk to her because she's not the same person. So I totally get it. I get why he's not talking to Amal. I get why अगर शादी इतनी जल्दी ने ना अरेंज की होती तो he would have had time to come to terms with it and talk to her. But I think ये पूरी episode was about Bilal and Sana's acting. उसके अलावा मुझे नहीं लगा कि स्टोरी आगे चली है, बिकॉज वो पूरी एपिसोड में, हाँ ठीक है, वालिद साहब की माफ़िया मांगना, उनका परेशान होना, पुप्पी जान का परेशान होना, उनके एक्सप्रेशंस, आई मीन आई फेल्ट दिस वाज अ रेपिटेशन। इट वाज लास्ट एपिसोड में ये हो गया था। हाँ I would disagree, because ठीक मुझे ये है। लगा, देखें अब ये सारे हम जो ड्रामों की बात करें, दिल ना उम्मीद तो नहीं, रकीब से एंड डंक, इन सब की, रकीब से की 5 किस्तें हुई हैं, डंक की 9 किस्तें हुई हैं। अब डंक की 9 किस्तों के ऊपर अभी आधे से ज्यादा ड्रामा पड़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अब होगा क्या इस नहीं, ड्रामे और में, मुझे जो सबसे बिकॉज हैदर ने मना कर दिया। लेकिन हसन सबसे परेशानी की बात यही है, जो लास्ट एपिसोड भी हमने डिस्कस किया था, कि स्कूल में तो वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बंद हो गई है, अब ये पूरा इनकी शादी का सिलसिला बन गया है। ये पूरी एपिसोड थी कि शादी नहीं हो रही, अब अगली पूरी एपिसोड होगी कि बड़े भाई के साथ शादी हो रही है और वो कहेगी कि होने दो। सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिकम अबाउट द मैरिज ऑफ टू कजन्स and salvaging their इज्जत in society and all of that. Of course, नहीं 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 नहीं, ये it's गल नहीं बनती सर, नहीं। ये पता है, नहीं, I ये agree. बहुत क्लासिक मिस्टेक होता है। इवन रुसवाई में भी हमने ये देखा, इतना बड़ा इशू लेके आप ड्रामा शुरू करते हैं, इतना बड़ा इशू लेके उसको फ्लैग बेरर बना देते हैं कि ओ इन दिस ड्रामा वी विल डिस्कस रेप, वी विल डिस्कस molestation, we will discuss child abuse, we will discuss in this case गलत इल्ज़ाम ऑन alleged sexual harasser पे गलत इल्ज़ाम। मगर एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, 2 कजन्स की शादी। नहीं यार, नहीं I नहीं, बात absolutely बन agree नहीं with you. बात बनती। इसी I agree with you बाबा, I agree with हाँ you. हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 9 किस्तों में है, हाँ 9 किस्तों में ये स्टोरी यहाँ तक पहुंची है। हाँ तो आगे की जो 20-22 किस्तें होंगी, जो एग्जैक्टली, going by the average या duration of a drama, या will not entirely be about the cousin marriage, their love story. कुछ ना कुछ तो होगा ना, because आई एक होप पॉइंट पे सो। तो खैर मुझे ये लगा कि अब जो यसरा का कैरेक्टर है, जब उसने फोन खोला तो अब कोई सबूत मिल जाएगा, अब कोई लेटर मिल जाएगा, अब कोई नई नहीं, चीज जो मिल सायरा जाएगी, है बट वो उसका, फोन में भी सायरा कुछ का जो झलक दिखा रहे हैं, जो यात्रा ने दिया है, वो सारा यही है कि द कैमरा विल गो बैक टू हर, द स्टोरी विल गो बैक टू हर, शी विल प्रोबेबली कम एंड ट्राई एंड क्लियर प्रोफेसर हुमायूं's नेम इन समथिंग सोसाइटी। विल जी हैपन, जी, बिल्कुल समथिंग विल बिल्कुल हैपन। बिल्कुल। मगर मुझे ये एपिसोड जो था ना, वो बहुत ड्रैग लगा, मुझे नहीं, आई डिड नॉट एंजॉय इट। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ मुझे पिछला लगा और मैं उस बात पे कायम हूँ। आपको ये लगा, जी मुझे ये वाला एपिसोड उतना ड्रैग नहीं लगा। मुझे ये लगा कि ये थी, यही इम्पैक्ट है मेरे पे। वो इम्पैक्ट पिछली बार आ गया, आप पे वो इम्पैक्ट इस बार आया। अगर हम पिछला एपिसोड की जगह डायरेक्टली ये एपिसोड चला देते और फिर आगे ले जाते स्टोरी, तो मेरे ख्याल में आप भी इस एपिसोड से ना उतनी होती आवाजार, और मैं पिछले हफ्ते ना आवाजार होता। तो इसीलिए मैंने जब देखा एपिसोड का नंबर के 9वीं किस्त हो गई है, जी तो
आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि अभी 9 किस्तों में स्टोरी इतना आगे बढ़ गई तो आगे आगे क्या जाएगी। होगा? ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड आमना? Hasan, no, not really. I'm kind of freezing out here, so I would like to now sign out. And but yeah, I'd like to thank you, Amna. जी I'd like to thank you कि आप वहाँ पे होते हुए, and I know that you're quite busy with the shoot और जो भी आप लोग वहाँ पे सारा काम करें, but फिर भी आपने टाइम निकाला और इतनी ठंड में बाहर बैठ के जी आपने ज्यादा रिकॉर्ड ये था किया, कि तो ठंड निकाल के मेरे और हमारे सारे व्यूअर्स के बिहाफ पे आपका बहुत जी शुक्रिया। आपने Thank देखा you है very कि much. मेरी क्विल्ट जो है अपनी टांगों पे से उतार के अपने ऊपर डाली, बिकॉज अब मेरे ना मुझे लगता है मेरे अल्फाज भी जम रहे हैं मेरे मुंह के अंदर। तो ठीक है। बट इट वाज ऑफ कोर्स आई मीन ऑलवेज फन टॉकिंग अबाउट द ड्रामास, और देख के और उनका रिएक्शन ये वो तो मैं मिस तो नहीं कर सकती थी। तो इंशाल्लाह अगले तो अगले जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे के हॉट रिव्यू के लिए आपको गर्म जी जगह मैं चुने और यही हीटर कोशिश के मैं करीब बैठ बिल्कुल के ये कोशिश करूंगी कि मैं आप रिकॉर्ड करें और बहुत और जल्दी उसके बाद जी बहुत इंशाल्लाह जल्दी मैं वापस भी आ जाऊंगी और आप भी वापस आ जाएंगे, एंड वी विल हैव जी मैं वी विल बी बैक इन आवर हॉट सीट्स मैं भी इंशाल्लाह वापस आ रहा हूँ। तो हॉट रिव्यू के बाद वाला जो हॉट बाइट्स होगा जी इंशाल्लाह ताला वो हम अब इन पर्सन करेंगे, जी फाइनली जूम का खता छोड़ के। जी तो जूम वालों का भी बहुत शुक्रिया हमारी हमें हमारा वीडियोस साथ को देने का। चलाने के लिए, जी उसका शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। प्लीज अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, हमारे सारे रिव्यूज के ऊपर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आए, क्योंकि सैटरडे को इंशाल्लाह ताला अगर ऑल गोज वेल अल्लाह के हुक्म से मैं 2 बहुत अमेजिंग जबरदस्त किस्म के इंटरव्यूज करने जा रहा हूँ। ओह अमेजिंग में इसलिए नहीं कह अच्छा रहा कि मैं वो इंटरव्यू करूँ, क्योंकि वो पर्सनैलिटीज 2 बड़ी जबरदस्त और अच्छा अमेजिंग है। तो अगर इंशाल्लाह ये इंटरव्यूज हो गए तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हम्म, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, क्योंकि जब ये इंटरव्यूज हो जाएंगे तो उनकी तस्वीरें वहां पे अपलोड हो जाएंगी। तो शाहरुख इंस्टाग्राम के भी हमारे हैंडल्स चलाते ताकि लोगों को पता चल जाए कि जब कोई नया इंटरव्यू आना होता है तो उन्हें कहाँ पे वो उसके जी बारे में खबर मिलेगी। जी ठीक है जी, जी थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग एंड इंशाल्लाह विल सी यू विद थैंक यू हॉट रिव्यू ऑन मंडे। खुदा इंशाल्लाह हाफिज। हाफिज।